हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। आज यूरोपियन यूनियन के उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे सीएम सैनी। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। हरियाणा और यूरोपियन यूनियन के बीच औद्योगिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। सीएम सैनी ईयू के साथ व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, भारत और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और इसी कड़ी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यूरोपियन यूनियन के उद्योगपतियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बारह बजे का समय दिया गया है। 12 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया है। रोजगार के मौके पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद अब हर राज्य ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश उनके साथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोजगार के अवसर पैदा हों। और इसी कड़ी में हरियाणा भी अग्रसर है। सीएम सैनी ने कमान संभाली हुई है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्योगपतियों के साथ आज बैठक करेंगे। यूरोपियन यूनियन के उद्योगपति हरियाणा में कितनी अपार संभावनाएं हैं, कितने मौके हैं और विकसित हरियाणा की तरफ किस तरह से राज्य अग्रसर है, ये विजन सीएम का हमेशा रहता है। और इसी विजन के साथ उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ललित, आज सीएम सैनी यूरोपियन यूनियन के उद्योगपतियों के साथ बैठक करने वाले हैं। हाल ही में भारत और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और ऐसे में हरियाणा में निवेश की कितनी अपार संभावनाएं हैं और कितने मौके हैं, इसी विजन के साथ सीएम सैनी इस बैठक में जाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए रंजना, काफी संभावना है हरियाणा में। और जिस तरीके से एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या फिर इसके अलावा आईटी का सेक्टर हो या फिर इसके अलावा ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, कोई भी तो उस सेक्टर में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आज हरियाणा में काम कर रही हैं। आप अगर देखें तो गुरुग्राम में जो है जापान की कई कंपनियां काम कर रही हैं। हाल ही में जापान गए थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो वहां से तकरीबन 600 करोड़ रुपए का निवेश भी लेकर आए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो यूरोपीय यूनियन के देशों के अलग अलग कंपनियों के सीईओ के साथ जो मुलाकात होने वाली है, उसमें माना यह जा रहा है कि हरियाणा को निवेशों की सौगात मिल सकती है। होटल क्लैरिजेस में जो है दोपहर 12 बजे से ये मुलाकात होगी और ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और इस डील को जो है जो ईयू की चांसलर है उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील कहा था। तो उसके बाद में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, आज ये मुलाकात हो रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक पर जो है सबकी नजरें हैं कि आखिरकार इससे क्या निकलने वाला है, क्योंकि ये अगर बड़े पैमाने पर कंपनियां हरियाणा में निवेश करने को तैयार होती हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा की इकोनॉमी और मजबूत होगी। जी बिल्कुल ललित, देखिए जहां हम जियो ट्रेड की बात करते हैं वहां भारत की भूमिका तो अहम है ही, लेकिन हरियाणा जिस तरह से अग्रसर हो रहा है और जिस तरह से सीएम सैनी नेतृत्व कर रहे हैं कि जियो ट्रेड में हरियाणा राज्य का फोकस होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, ये बैठक दर्शाती है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है इंडिया, दरअसल अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि जब इंडिया और ईयू के बीच में जब समझौता हुआ तो उसके बाद दोनों देशों के बीच की कंपनियां ये तलाश रही हैं कि आखिरकार इन देशों में कारोबार को अपना कैसे बढ़ाया जाए। ईयू की दूसरे देश भी तलाश रहे हैं कि भारत में, क्योंकि बाजार एक बड़ा बाजार है भारत, और अगर भारत में बाजार इस्टेब्लिश करना है, अपने प्रोडक्ट को लेकर आना है, तो भारत सरकार की जो पॉलिसी है कि आपको भारत में आकर अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना होगा और यहाँ प्रोडक्शन करना होगा। इसके लिए हालांकि सरकार की ओर से कई योजना भी दी जाती है, तो उसी के तहत जो है अब कंपनियां स्कोप देख रही हैं कि आखिरकार वो किन किन राज्यों में निवेश कर सकती हैं, कहाँ पर उनको अच्छी वायबिलिटी मिल सकती है, काफी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, और इसके अलावा उनका निवेश दोगुना होगा और भारत की जीडीपी में रफ्तार आएगी। तो कुल मिलाकर के अगर ये आज की बातचीत के बाद निवेश को लेकर एक तरीके से अच्छा माहौल बनता है और मुख्यमंत्री नाथ सैनी कंपनियों को कन्विंस करने में कामयाब होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये मान कर चलिए कि आज के दिन में हरियाणा के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। और जब शाम को हम लोग इस पूरे मामले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा को कई सौगातें जो है मिल सकती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए।